क्योंकि आज मैडम को जाना भी है वापस नोएडा में, तो आज हम लोग सब थैंकफुल है कि मैडम आई हुई है। लेकिन आप लोग अच्छे सुनिएगा और सवाल जरूर पूछिएगा भी, जो भी है, ठीक है। तो मैडम मोस्ट वेलकम इन विस्तार इंस्टीट्यूट। और अब मैडम अपना सेशन स्टार्ट कर रही है। सब कुछ पॉइंट्स नोट भी कर लीजिएगा जो बड़े काम के हैं आपके। First of all, thank you, sir, giving me the opportunity to speak here. So first, I'll start with my introduction, what I am, what I have done in my entire career and all. So it is just my start. I started my career in 2021. Okay. Before that, I was preparing for government services and all. My family background is basically from army and defense. So I was basically initially was preparing for the defense services only. Then I got to know that I have some physical and the medical background cannot cope up with that. Okay, so I started moving into IT or the corporate sector. So I'll tell you my education background first of all and what I am currently in the role. Okay, so मैंने BCom किया पहले and पूरा एजुकेशन हमारा स्कूल का सब तक केवी था। फिर हमने ग्रेजुएशन किया लॉयशेस से BCom, बट मेरा स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर था क्योंकि मैंने स्कूल में भी IT में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मेरे पूरा फैमिली बैकग्राउंड का सबका कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई हैव टेकन IT 12th में भी ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लोग अलग अलग लेते हैं। मैंने IT लिया कॉमर्स के साथ, तो मैंने 2 साल वहाँ पे पढ़ा 11th 12th में। फिर मेरा SQL और बहुत सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे भी पढ़ाई हुई। जब उस टाइम पे जो सिलेबस में था मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। मैंने कॉलेज में BCom विद IT लिया, ठीक है, वो सब किया। तो उसके कारण मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पूरा IT में हूँ, मैं HR में हूँ, मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने BCom के बाद मैंने 1 साल पूरा प्रिपेयर किया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। मेरा थोड़ा मेडिकल का प्रॉब्लम था तो मैंने छोड़ दिया बीच में, क्योंकि मेरा मेन फंडा था गवर्नमेंट में जाने का सिर्फ आर्मी में, तो वो मैं नहीं कर पाई। तो आई लेफ्ट इट एंड स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट कल्चर। सो फिर मैंने MBA किया पुणे यूनिवर्सिटी से HR में, और उसके बाद मैंने एक कंपनी के साथ इंटर्नशिप किया, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज में कंपल्सरी टू डू it is compulsory to do internship. I don't know, I'm not aware of the MP culture, but in Pune University you have to do compulsory internship for 6 months at least. उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस देखने के बाद HR में ही मैंने इंटर्नशिप किया, मुझे रिप्लेसमेंट ऑफर मिल गया कंपनी से। फिर कंपनी का था कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे 6 मंथ, हम आपको देखेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मेरा फुल टाइम। सो ये हुई मेरा बैकग्राउंड ना, या प्लीज। तो मैंने 2 साल पूरा रिक्रूटमेंट में काम किया। तो बेसिकली हमारी कंपनी, मैं कैपजेमिनी में हूँ, आप गूगल कर सकते हैं कैपजेमिनी के बारे में। MNC फ्रेंच बेस्ड कंपनी। बेसिकली आई थिंक इट्स हैविंग द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिसेज इन ऑल ओवर द इंडिया। इट्स अ पैन इंडिया लोकेशन वी हैव। आई एम बेसिकली वर्किंग, प्रीवियसली वाज वर्किंग इन पुणे लोकेशन। फिर मैंने अपना टेम्पररी ट्रांसफर ले लिया नोएडा, क्योंकि मेरा फैमिली और ये सब पास था, इसीलिए। हम लोग कंपनी में पूरा HR का देखते हैं, जो हायरिंग होता है पर्टिकुलर कोई स्किल के लिए। तो इतनी बड़ी कंपनी होती है तो उसमें डाइविजन होता है कि किस तरीके से हायरिंग होगी। छोटे मोटे फर्म्स में क्या होता है, एक HR पूरा हैंडल करनी होती है एंड टू एंड। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बहुत मास में हायरिंग होती है, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ओपन कैंपस वालों को होता है। जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन किया ओपन कैंपस, मेरे कॉलेज में ये प्लेसमेंट के लिए नहीं आई थी, मैंने ओपन कैंपस से किया और मेरा हो गया परफॉर्मेंस बेसिस पे आपका सिलेक्शन। तो अब ये बात हुई मेरे करियर को, मैंने बताया मैंने कैसे किया, ये किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हायरिंग जो होती है टेक्नोलॉजी में वो कैसे होती है। जैसे कि कंपनी का सिस्टम होता है कि हम टायर 1 के कॉलेजेस में से जाएंगे। टायर 1 आते हैं जो बड़े बड़े IITs होते हैं, वहाँ जाती हैं कंपनियाँ। उनका पैकेज डिफरेंट अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो IIT से पढ़े, उनका अलग होता है। जैसे 2nd टायर होते, 3rd टायर होते। ओपन कैंपस वालों को डिपेंड ऑन दी कौन से कैंपस में वो बैठ रहे हैं और क्या स्किल्स वो होल्ड करते हैं, उस हिसाब से पैकेज ऑफर किया जाता है। फ्रेशर्स का ये जो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं जो बल्क हायरिंग करती है, वो बहुत एवरेज ऑफर करती हैं। बट कुछ फर्म्स हैं जो आपको इनिशियली बहुत अच्छा ऑफर करती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो स्किल पे। क्या आप एक छोटी कंपनी है, जो छोटे स्मॉल फर्म्स कंपनियां हैं या जो स्टार्टअप्स अभी आप बहुत ट्रेंड में हैं, आप उनको, क्योंकि उनका आपको बिजनेस से है कि आपको कोड डेवलप भी करना है, आपको टेस्टिंग भी करना है, आपको पूरा क्लाइंट कॉल सब हैंडल करना है। और MNCs में क्या होता है, बड़े बड़े कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है काम। आप सिर्फ एक छोटा सा कोड करोगे, बट वो आपके कोड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई टेस्टिंग करेगा, कोई आर्किटेक्चरिंग करेगा, कोई कुछ करेगा, तो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस हिसाब से बजटिंग होती है प्रोडक्ट की, उस हिसाब से आपको पैकेज ऑफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिलता है। तो बात आती है अपने आप को वहाँ तक पहुँचाना कैसे। अपने आप को पहुँचाने के लिए आपको अपनी कोडिंग स्किल, ठीक है,
वो आप लोग कर ही रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ, सर आपको ट्रेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप प्रिविलेज हैव सच अ गुड टीचर, ठीक है, मैंने उनसे बात किया कल। अब आती है टेक्नोलॉजी, आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट जब ओपन कैंपस होते हैं तो आप अपने आप को वहाँ 100-200 बहुत लोग आते हैं कैंपस, ओपन कैंपस में तो स्पेशली, क्योंकि आई थिंक हमारे जबलपुर में आपको कुछ बहुत कंपनियाँ ऐसी नहीं आती हैं वो कॉलेज के थ्रू आती हैं, जैसे ग्लोबल में आएगी, कानगंगा में आएगी, तो वो या तो कॉलेज वाले बच्चों को मौका मिलता है वहाँ बैठने के लिए, या ओपन कैंपस में मिलेगा तो फिर आपको स्टैंड आउट करना है। 100-200-300 बच्चे आने तो वहाँ पे आपको स्टैंड आउट करना है कि आप में क्या एक स्किल है कि जो मैं HR हूँ या मैं कंपनी की हायरिंग मैनेजर हूँ तो मुझे लगे कि मैं इसको हायर करके लेके जाऊँ। तो वो 2-3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो आपको देखेगी, आपका CV देगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल CV होगा। अब मेरे पास आपको सोचो 500 बच्चे हैं तो मैं क्या बेस पे क्लियर करूँगी, मेरा रिक्वायरमेंट है जावा डेवलपर, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी CV में, जावा डेवलपर लिखा है कि SAP लिखा है, फुल स्टैक लिखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जावा डेवलपर चाहिए। मैं बोलूँगी जावा डेवलपर के बच्चों को फिल्टर करके आप इस कैबिन में बिठा दो, ठीक है, ये मैं कॉलेज फैकल्टी या अपने किसी स्टाफ को बोल दूँगी करने के लिए, ठीक है, उनको बोल दिया मैंने, वो आएंगे मुझे बोलेंगे मैम 500 में से ये 100 बच्चे जावा डेवलपर के हैं, दीज आर द स्पेशलाइज और ये बच्चे काम ऐसा करने चाहते हैं। फ्रेशर का भी मैं बता रही हूँ, और नॉर्मली कुछ कैंपस हायरिंग करता सारे बच्चे बैठते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिकेशन नहीं होता है वहाँ पे, है ना, तो सब बैठते हैं। फिर वो क्या करेंगे आपसे, इसमें क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मुझे लगा कि आपका जावा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको फिल्टर करूँगी। ये मैंने 2 चीज़ें सॉरी मिक्स कर दी। जब आपका CV शॉर्टलिस्ट हुआ वो एक्सपीरियंस वाले में वैसा होगा, फ्रेशर में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, जैसे इससे पूछा मैंने, आपका नाम क्या, विकास से मैंने पूछा बिकॉज हाउ वाज योर जावा स्किल्स, ये सब क्वेश्चन पूछे। तो पहले HR स्टार्ट कैसे करता है इंटरव्यू में आपको बताती हूँ कि मैंने पुणे में ओपन कैंपस बहुत सारे दिए, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थी तो मैं ज़्यादातर क्वालिफाई करती थी सिर्फ प्रोडक्शन सपोर्ट रोल, क्योंकि आप वही इंटरव्यू दे सकते हो क्योंकि उसमें आपको सिखाते हैं, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में आपको इतने जल्दी नहीं घुसने देते वैसे, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू करते हैं, आप फर्स्ट चीज़ें पूछेंगे कि ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको बहुत क्विकली इंट्रोडक्शन देना है आपको घिसी-पिटी चीज़ें नहीं बतानी है सारी, माय फैमिली हैव 10 मेंबर्स, माय हैव, तो इट शुड बी वेरी क्रिस्प, लाइक माय नेम इज कीर्ति सिंह, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, आई हैव द स्पेशलाइजेशन इन दिस, माय इंटरेस्ट लाइज इन दिस, ठीक है, बस इतना आपने बोला। फिर आपसे वो सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा आपने जावा डेवलपर में आपको क्या बनता है, वो आपको बेसिक क्वेश्चन, मैं टेक्निकल चीज़ें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल, ठीक है। सो वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको इतना क्रिस्प चीज़ें बताना है, आपको बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए कॉर्पोरेट। आप हिंदी में बोलो चलेगा, आप लर्न कर लोगे लैंग्वेज, बट धीरे आपको कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, वो एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो लैंग्वेज, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, साथ में जो भी कर रहे हो, साथ में अपना कम्युनिकेशन बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एज अ HR हैं अभी मेरा 2 साल बाद रोल चेंज हुआ, आई मूव्ड इनटू इंटरनल रोटेशन ऑफ द पीपल, जो प्रोजेक्ट्स चेंज होते हैं उसमें हम बंदों को डिप्लॉय करते हैं, तो जो 10-10 साल वाले लोग आते हैं कुछ, उनको बोलना नहीं आता, क्या जो कंपनीज होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस से हाई हो जाती है, क्योंकि आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स लेके आओगे तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो आप लोग अपना करियर ऐसे बनाओ कि आप साथ में लैंग्वेज तो आप पढ़ ही रहे हो, वो आपका टेक्निकल पार्ट है, ऑब्वियसली आप करोगे, आपको कम्युनिकेशन में बहुत फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो और आपको जो आता है अगर आप बता ही नहीं पाए सामने वाले को तो क्या फ़ायदा होगा इंटरव्यू, समझ आ रहा है। तो वो चीज़ है बस। फिर अगर आप में से कुछ होगा, कोई यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है क्या, फ्रेशर वाफर, तो सब लोगों ने क्या किया है कोर्स, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह किस चीज़ में, बीकॉम, बीटेक रनिंग, BCA, MSc CS, BBA, सॉरी MSc CS, फ्रेशर के लिए यही है, जब आप कैंपस में जाते हो अपना CV अच्छा बनाओ, शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाओ, मतलब 1 पेज का होना चाहिए क्योंकि फ्रेशर का उससे ज़्यादा नहीं होता है। इवन अब तो एक्सपीरियंस वालों को भी बोलते हैं आपका 2 पेजर इज ओके, एक्सपीरियंस 10 साल बनाओ। अभी ऑनलाइन आप अगर सोचते हो कि आपको सिर्फ टीचर की मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए CV बनाने के लिए, तो आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे आजकल हम वी कैन यूज ChatGPT ऑल्सो, it will guide you to how you build a CV as per the JD or as per the requirement also you can build up your CV, okay. So that's the benefit of the technology, you better utilize it. At times when we were preparing in our graduation and the master's time, there was limited technologies. जब मैं 11th-12th में अपना पढ़ रही थी तो मेरे पास उस टाइम पे नेट और यूट्यूब इतना नहीं था कि आप हर एक लैंग्वेज, अभी तो इतना है कि मैंने C++ जब मेरे को पढ़ना था
तो मैं भूल गई, मैं 2-3 साल पहले एक सर थे ऑनलाइन पढ़ाते थे वो बहुत, तो मैं उनसे सारे कंसेप्ट क्लियर करती थी और कॉलेज में जाके करूँ, क्योंकि स्कूल कॉलेज का कैंपस का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लेसमेंट में कुछ होते हैं बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अब जैसे आप अगर मैं जैसे बोलूँ, मैं मेरे साथ एग्जांपल दूंगी, मैं कोई तारीफ नहीं करूँगी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था कि जहाँ हमें सिखाया गया कि आपको लीडरशिप स्किल सिखानी है, आपको हर जगह आगे रहना है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने कॉपरेट की घर से, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी का बैकग्राउंड वो हो। कई लोगों के घर में शांति से बोलते हैं, हर जगह नहीं बोलते, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। आप लोग देखो, सीखो और लैंग्वेजेस को पढ़ो और आज ही जाके अपना CV अच्छा, कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं पता, ठीक है। और हर रोल के लिए रेडी रहो। स्टार्टिंग में आप फ्लिप कर सकते हो, बट हाँ मेक श्योर आपका जो ओपन कैंपस प्लेसमेंट होता है, ओपन कैंपस, उनको तो बिल्कुल मत छोड़ो, कैंपस प्लेसमेंट को तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल पीपल टू अप्लाई एंड गेट द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि क्या होता है ना, वो वैकेंसीज लेकर आते हैं, मतलब वैकेंसी बोल रही सॉरी, नंबर ऑफ ओपनिंग्स लेकर आते हैं कि वो 100 लोगों को लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप 200-300 बच्चे बैठे हैं तो वो 200 लोगों को लेके जाएंगे ही जाएंगे, डजंट मैटर। और जो वैकेंसी होता है ना, उसमें होता है 2 वैकेंसी है मेरी टीम में, मैं कंपनी से हायर करने आई हूँ, मेरे में 2 ही है। अब 100 बच्चे चाहे कितने भी अच्छे हो, मैं सिर्फ 2 को लेके जाऊँगी, बट मैं उसमें क्या करूँगी ना, मैं अपना फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर दूँगी। मैं बोलूँगी यार जब 2 को हायरिंग करनी है मेरे प्रोजेक्ट में, डायरेक्ट मैं प्रोजेक्ट में डालूंगी उनको, तो मैं फिल्टर लगाती हूँ, मैं क्यों सिखाऊँ उसकी ज़्यादा कुछ, मैं इसका लैंग्वेज में देखूंगी, कम्युनिकेशन देखूंगी, हाउ ही ड्रेस अप ऑल्सो, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। बाकी आप IT में आप सोच रहे हो कि आप बहुत छोटे सिटी से बिलोंग करते हो, आप नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, आपको कोई कभी किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करेगा। अभी हम लोग हैं, हमें पूरा 1 साल के यूडेमी और ये जो कोर्स है सबके कोर्सेज के पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको करने के लिए, बट हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना करने के लिए, बट कुछ चीज़ें मैंडेटरी हो जाती है, कंप्लाइंस में आती हैं, आपको करनी पड़ती हैं। और टेक्निकल लोगों के लिए कंपनियाँ बहुत करती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि इनिशियली मैंने देखा है ये कल्चर, ये मेरी फैमिली में भी था स्टार्टिंग में, बट मेरे घर में मेरे भाई बहन बड़े सब थे, वो पहले से स्टार्ट कर दिया उन्होंने जॉब करना, तो मुझे इतना कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ करने में। माँ बाप बोलते हैं कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार मिल रहा है, क्या करोगे बाहर रह के, ठीक है, तो ये मत सोचो। स्टार्टिंग में आप जॉब करोगे, धीरे धीरे आपके पैसे कम सेव होंगे। आप सारे लोगों से पूछो जब स्टार्टिंग किया था और आज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है। करोड़ों एक साथ में नहीं कमाओगी। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा डिफरेंट है, और गवर्नमेंट जॉब अगर आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो आपको करना ही है। आप कॉर्पोरेट में रह के भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पर आपको चीज़ें कुछ हाइड करनी होती है, आप हर चीज़ सामने नहीं बता सकते किसी को भी। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, आप पैरेलली कर सकते हो और सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आती है ये जो मैंने आपको पैकेज का बताया, तो आपको इनिशियली जो पैकेज मिलता है यू शुड बी ओके फॉर दैट, ठीक है, और आप अपना सीखो, नहीं समझ में आ रहा है आपके पास ऑप्शन है छोड़ने का यार, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो, स्टार्ट तो करो, जब तो होगा। मैंने अपना स्टार्टिंग करियर स्टार्ट किया था 15,000 की इंटर्नशिप से। मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि क्या करोगे 15,000 की इंटर्नशिप में पुणे में, मैंने बोला यार मुझे जाने दो, मैं दीदी के साथ रहूँगी, थोड़ा सीखूंगी और सीखूंगी। पहले मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने का, बोलने का किसी के। आई यूज टू फ्लफ इन माई लैंग्वेज, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो मैं ब्लफ करती थी, बीच में रुक जाती थी, वो करना वैसे। वो धीरे धीरे जब आप लोगों से बात करते हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट करो। और आप लोगों को लगता है कि कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो सर के पास मैं नंबर दे दूँगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट ऐसा मत सोचिएगा मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। मेरा एटलीस्ट ऑफिस में भी, मैं एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ही HR है, तो मेरा काम है पूरे एम्प्लॉयज़ का रिड्रेसल देना, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनका लीव्स का कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हम हेल्प करते हैं। एंड दिस कम्स टू द एंड ऑफ दी होल डिस्कशन टुडे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फील्ड में आए हैं तो जैसे सर ने बोला था कि आप प्रोजेक्ट वर्क पे काम करो, तो वो प्रोजेक्ट वर्क कितना हेल्प करता है इंटरव्यू के टाइम पे? तो आई टेल यू। सो जैसे आपने बोला नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, ठीक है, अब जैसे ओपन कैंपस आ रहा है, ठीक है, तो आपको पूछेंगे कि जैसे कोई भी डेवलपर, आप कुछ नहीं, आपने प्रोजेक्ट में काम किया, आपसे पूछेंगे व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू हैव डन। तो वो प्रोजेक्ट से आपका एक एक्सपीरियंस शो होता है कि आपने इस प्रोजेक्ट में किस टेक्नोलॉजी पे काम किया, क्या काम किया। तो एटलीस्ट अगर 4 बच्चे बैठे मेरे पास और आप एक बैठे हो जिसने प्रोजेक्ट में काम किया है, तो माय प्रेफरेंस विल बी यू, दैट्स हाउ इट विल इम्पैक्ट, समझ में आ रहा है? उसमें थोड़ा सा एज है। और आपको जैसे जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनको सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट आता है ज़्यादातर, जो नॉन टेक्निकल वालों को बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, वो सपोर्ट रोल में हायर करती हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊंगी
कि जब HR और हायरिंग मैनेजर्स आते हैं, इंटरव्यू कैंडिडेट रिक्रूटर्स आते हैं ओपन कैंपस के लिए, आपको बुलाते हैं, सुबह से बुलाते हैं, फिर स्लॉट वाइज इंटरव्यूज होते हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने अगर कुछ चीज़ के लिए मना कर दिया, आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हे हाय विकास, ओके आर यू ओके विद द नाइट शिफ्ट? आपने बोल दिया नो, आप पहले ही रिजेक्ट हो, क्योंकि यू आर नॉट सूटिंग माय द रिक्वायरमेंट्स। If I shortlist also, I will be having the issues later on because I'm not able to work in my company, right? So that is what. जो HR आता है वो कंपनी पर्सपेक्टिव से आता है, वो ये नहीं आया कि मेरे को इसको हायर करना है, ऐसा नहीं है। उसको आना है कि फुलफिलमेंट मुझे करना है मेरी कंपनी में, बट ऐसे बंदों से करना है जो उसको बेस्ट सूट करे। मेरा कंपनी का लॉस नहीं होना चाहिए बाद में, क्योंकि जो हायरिंग होती है उसमें रिक्रूटर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बंदे को हायर करके लेके जाने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ पूछूंगी मैं, फिर मैं पूछूंगी आपके कोई लॉन्ग लीव प्लान है क्या? आपको वो भी चीज़ें मना करना, थोड़ा सा आपको बिल्डअप करना होता है कम्युनिकेशन में। आपको आप सामने नहीं बोल सकते आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम ऑल्सो, क्या मुझे आप टाइम दोगे इंटरव्यू देने जाने के लिए? क्या मुझे आप कॉलेज में जाने के लिए इंटरव्यू के लिए जो दोगे? अरे यार मैं कैसे दूंगी? आप मेरी कंपनी में आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप दूसरी कंपनी में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी। नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इतना अच्छा बोलना है कि आई एम रेडी टू वर्क, आप मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे दो, लाइक द वे यू हैव टू। तो सपोर्ट रोल के लिए ना नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं लोग आपको, हाउ विल यू फिक्स द इशू इफ योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग? तो व्हाट विल बी द जनरल आंसर्स यू विल गिव? टेल मी एनीबॉडी। इफ योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू विल डूइंग इन द सिस्टम? क्या करोगे? रिपोर्ट और मैनेजर, सॉरी मैनेजर को नहीं, आप पर्सनल, मैं आपका वो नहीं बात करी कंपनी का, आपका पर्सनल लैपटॉप या सिस्टम बंद हो गया तो आप क्या करोगे? रीस्टार्ट करोगे। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन दे आस्क यू एंड दे विल जज योर इंटेलिजेंस और द कॉमन सेंस, ठीक है? आपका कोई चीज़ बंद नहीं कर रहा, फोन नहीं कर रहा, तो आप उसको जाके सीधे सर्विस सेंटर नहीं लेके जाओगे ना, पहले आप उसको रीस्टार्ट करोगे, फिर आप देखोगे कि प्लग लगा है कि नहीं लगा है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन चालू है कि नहीं चालू है, मेरा कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। तो दीज आर द थिंग्स, ये सपोर्ट रोल में बहुत मैटर करते हैं। डेवलपमेंट में तो बहुत कम पूछते हैं सब क्वेश्चन। अगर आप सपोर्ट रोल के लिए आपको वो हायर करेंगे तो आपसे ये बेसिक क्वेश्चन वो आपसे जरूर पूछेंगे। टेक्नोलॉजी से जावा, तो जावा में जावा का डेवलपमेंट, जावा का सपोर्ट, जावा का जो भी होगा वो एक पूरा इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल पूरा हैंडल करेंगे। एक पूरी ब्रांच है उनकी, जैसे कॉलेज में ब्रांच होती है, वो पूरी एक ब्रांच है, उसी का एक HR होगा, उसी का एक रिक्रूटर होगा, उसी का मैनेजर होगा, उसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो हैंडल करते हैं इसे। तो वो टेक्नोलॉजी वाइज करते हैं। आप जो भी टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना, स्टार्टिंग में क्या होता है जब कैंपस हायरिंग होती है, एक और चीज़ ये होती है कि वो आपको पटक देते हैं सपोर्ट रोल में कभी कभार किसी को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपने आप को ग्रूव करो और अपना रोल शिफ्ट करो, क्योंकि सपोर्ट रोल ना एक टाइम तक अच्छा है, ज़्यादातर सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में नाइट शिफ्ट, और वो एक लॉन्ग टर्म में आपको बहुत इम्पैक्ट करती है, हेल्थ इशूज बहुत सारे होते हैं। तो फ्रेशर्स के साथ में कुछ चॉइस नहीं होती है, कंपनी आपको उस से ट्रेन करती है जिसमें आप अच्छा सूट करते हो। कुछ बंदे होते हैं वो डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही सपोर्ट रोल में नहीं जाते, वो कभी डायरेक्ट डेवलपमेंट में जाते हैं। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू ग्रैब दैट। दैट्स इट। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? और यस मैम, सीटीसी के लिए काफ़ी मेजर क्वेश्चन होते हैं जो सीटीसी और इन हैंड सैलरी रहती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे पर्क्स रहते हैं, जैसे पेड लीव्स हो गए, हेल्थ हो गए, और सीटीसी में बहुत मेजर पोर्शन रिकॉर्ड करते हैं शेयर्स का, कि शेयर्स के फॉर्म में वो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस सीटीसी को कैसे इन हैंड वाले को मैक्सिमम इनहेंस किया जा सकता है, क्योंकि सैलरी डेमोन्स्ट्रेशन फाइनल जब सिलेक्ट होने के बाद उसमें जो HR रहते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं कि मिनिमम सीटीसी को ऑफर करें। ओके, सो आपका व्हाट्स अ गुड नेम? हर्ष। ओके, तो हर्ष ने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये एज अ फ्रेशर हम लोग को बहुत डाउट होता है, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं अपना करियर तो हम बहुत सोचते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनियाँ कैंपस हायरिंग के लिए आती हैं, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीटीसी लेकर आती हैं कि दे विल ओनली हायर 4.55 सीटीसी ओनली, ठीक है? वो अपना बता देते हैं कि वो अपना इन हैंड कितना देंगे आपको, वो सब चीज़ें होती है। और आपने जो शेयर्स की बात की और आपने वो जो पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात की, वो एक्सपीरियंस जब हायर करते हैं वो तो उनको वो सब देते हैं, नॉर्मल उन्हीं को देते हैं ये सब चीज़ें। ये अपने फ्रेशर्स में नहीं होता है। फ्रेशर्स में बेसिकली समटाइम यू आर नॉट अलाउड टू डू द नेगोशिएशन ऑल्सो, इट विल बी फिक्स्ड। मैं आई हूँ 4.5 का लेके 5 का लेके मैं 100 बच्चों को लेके जाऊँगी, बस आप ये पूछ सकते हो कि